हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने क्षण टॉपिक को लेकर प्रैक्टिस सेट 2 लाया हूँ। इससे पहले मैंने आपको इसी क्षण टॉपिक को लेकर डिटेल वाइज पूरे लेक्चर बताए थे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। और इस क्षण टॉपिक को लेकर मैंने पूरी तरीके से आपको समझाया था। उसके बाद में मैंने आपके सामने प्रैक्टिस सेट 1 लाया था। आज मैं दोस्तों आपके सामने इसी क्षण टॉपिक का प्रैक्टिस सेट 2 लाया हूँ। ये प्रैक्टिस सेट भी आपकी आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होने वाला है। इसलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से लगातार आपके सामने वीडियो और प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। दोस्तों, आप अपनी तैयारी को बनाए रखें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, लगातार रोज़ का काम रोज़, डेली का काम डेली करें। क्योंकि परीक्षा की घड़ी काफ़ी नज़दीक है, कभी भी डेट आ सकती है। और यूपी पुलिस की एग्ज़ाम भी होना है, आर ओ आर ओ का एग्ज़ाम भी होना है, उसकी भी डेट कंफर्म हो चुकी है। आप लगातार अभी से मेहनत करोगे तो आप एक दिन ज़रूर कामयाब होगे। दोस्तों, इंतज़ार मत करो, लगातार अपना कोशिश करते रहो। कहते हैं कि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिल पाता है जितना कि कोशिश करने वालों से बच जाता है। इसलिए इंतज़ार ना करें, लगातार प्रयास करते रहें जिससे कि आप सफल हों। और दोस्तों, आप अपनी तैयारी को बनाए रखें और मैं भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप अपने जो भी आपके दिल में ख्वाहिश हों, जो भी आप चाहते हों, वो आप बने। दोस्तों, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जैसे कहावत है कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, मान लो तो हार होगी, और ठान लो तो जीत होगी। इसलिए आप अपने अंदर दृढ़ विश्वास बनाए रखें, खुद पर भरोसा रखें और ईमानदारी से अपने काम के प्रति लगनशील हैं, जिससे कि आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि कहा जाता है कि मंजिल तो मिली जाएगी, मंजिल तो मिली जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। इसलिए आप घर से निकलिए और लगातार अपनी तैयारी बनाए रखें जिससे कि आप कामयाब हों। मैं भी यही चाहता हूँ दोस्तों कि आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को पर पहुँचें और लगातार आप संघर्षरत रहें। और मेहनत कभी किसी की बेकार नहीं जाती है। लगातार आप मेहनत करोगे तो एक दिन कामयाबी में ज़रूर बदलेगी वो। दोस्तों, कहते हैं कि मंजिल एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन मेहनत करोगे तो एक दिन ज़रूर मिलती है। ये ऐसा है। और आप पुराना इतिहास उठा के देख लिए, किसी को भी बिना संघर्ष के कोई भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया है। इसलिए आपको लगातार मेहनत करना है और ख़ुद को कामयाब बनाना है। दोस्तों, जैसे कि कहा जाता है कि उड़ान तो भरना है, उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। इसलिए मैं आपको हर बार मोटिवेशन देता रहता हूँ, मोटिवेशनल स्पीच, जिससे कि आपके अंदर एनर्जी बनी रहे, आप अपने काम के प्रति ऊर्जावान रहें। और इसी तरह से मैं लगातार आपको मोटिवेट करता रहूँगा। और आप हाँ, लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप भी हमारे चैनल को लाइक भी करें, कमेंट्स करें, लिखना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करते रहें। इसी तरह से हम आपके सामने लगातार वीडियो लाते रहेंगे। तो आज हम छंद को के प्रैक्टिस सेट 2 पर को लेकर क्वेश्चन पर बात करते हैं। आपके सामने दोस्तों प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है
कि अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है, अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है। अगर यहां हम बात की जाए रोला, दोहा, चौपाई और कुंडलिया को लेकर, तो अर्ध सममात्रिक जाति का जो छंद होता है वो मैंने आपको पहले बताया था, और मैंने हर बार मैं आपसे कहता हूं कि क्वेश्चन को पढ़ें, काफी ध्यान से पढ़ें। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन पढ़ने में हमें गलती हो जाती है और क्वेश्चन हमारा आंसर गलत हो जाता है, इसलिए आप क्वेश्चन पर थोड़ा सा समझकर ध्यान से पढ़ें। ठीक है, अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है। अगर बात की जाए रोला क्यों, तो रोला जो है अर्ध सममात्रिक जाति का छंद नहीं होता है। ठीक है, और चौपाई जो है ये भी नहीं है, इसमें 4 चरण होते हैं प्रत्येक चरण में। और यहाँ देखो कुंडलिया, चुनलिया ये भी नहीं है। ठीक है, यहां अगर बात की जाए दोस्तों, तो अर्ध सममात्रिक जो जाति का छंद होता है वो दोहा होता है। वो क्या होता है? दोहा होता है। मैंने आपको पूरे डिटेल में रोला, दोहा, चौपाई, कुंडलिया के विषय में बताया था, किस में कितनी मात्राएं होती हैं, कैसे किसकी पहचान करती हैं ये। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे वो लेक्चरों पर काफ़ी ध्यान दिया होगा, तो ये प्रैक्टिस सेट समझने में आपको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का और ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है दोहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। घनाछरी, घनाछरी छंद है। घनाछरी छंद की अगर हम बात करें दोस्तों, तो घनाछरी छंद है मात्रिक, वर्णिक, मिश्र के इनमें से कोई नहीं। घनाछरी छंद जो होता है दोस्तों वो हमारा वर्णिक छंद होता है, वर्णिक छंद, ये घनाछरी छंद कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है। ठीक है, बाकी के मात्रिक ये भी नहीं है, नहीं ये भी गलत। ठीक है, क्वेश्चन को एलिमिनेट करें और समझे। आगे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, वीर या आल्लाह, वीर या आल्लाह किस जाति का छंद है? वीर या आल्लाह किस जाति का छंद है? अगर यहां हम बात करते हैं दोस्तों, तो मात्रिक, वर्णिक, मुक्त, इनमें से कोई नहीं। अगर हम यहाँ वीर या आल्लाह की बात करते हैं तो दोस्तों ये जो होता है हमारा मात्रिक जाति का छंद होता है, मात्रिक जाति का छंद। ठीक है, और ये एक भी नहीं होगा इसमें से। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निराला की कविता, निराला की कविता जूही की कला, निराला की कविता जूही की कला उदाहरण है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, मात्रिक छंद का, वर्णिक छंद का, मुक्त छंद का, कि इनमें से कोई नहीं। निराला की कविता जूही की कला पर अगर बात की जाए दोस्तों, तो मात्रिक छंद ये नहीं होगा। ठीक है, वर्णिक छंद ये भी नहीं है। ठीक, अगर हम बात करते हैं मुक्त छंद को लेकर, तो ये दोस्तों यहां मुक्त छंद होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है यहां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता, जिसका तन है किसी लोक हित में, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। तो ये दोस्तों अगर बात की जाए तो ये क्या है? अगर हम यहाँ बात करते हैं दोस्तों, तो ये दोहा छंद है कि या रोला छंद है कि बरवे कि हरि गीत का। अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों, तो ये हमारा दोहा छंद नहीं है, बरवे भी नहीं है, ना हरि गीत का है। ये हमारा जो है रोला छंद है।
ठीक है, जो जग हित पर प्राण निछावर है, कर पाता जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। रोला छंद है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में, अब यहां देखें ध्यान से, प्रथम और तृतीय चरण, पहला और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के प्रथम और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11, 12, 14 की 13। अगर यहां बात करें दोस्तों तो दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं नहीं होती, ना इसमें 12 होती हैं और ना ही 14 होती है। इसमें जो होती है वो हमारी 13 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्रा होती है? 13 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर, दोहे को और रोले को, दोहे प्लस रोले क्रम से आपस में अगर मिलाएंगे, कौन सा छंद बनता है? तो दोहा प्लस रोला को मिलाकर अगर बात की जाए तो कुंडलिया छंद बनता है। कौन सा बनता है? कुंडलिया, कुंडलिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है। बाकी के ये सब ठीक है। दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कुंडलीय छंद बनता है। इसका पहला शब्द और लास्ट का शब्द एक सा होता है। ठीक है, कुंडलिया में। क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप काफी ध्यान से समझें कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है। सबसे पहले अगर छंद के उल्लेख की बात की जाए तो वो छंद का उल्लेख जो है हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, क्या उपनिषद। दोस्तों छंद का सबसे पहले उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, ना कि यजुर्वेद, सामवेद और उपनिषद में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर 1 हमारा आंसर होता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता थे। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता थे बिहारी, वाल्मीकि ऋषि, पिंगल ऋषि के केशव दास। अगर यहां हम बात की है दोस्तों तो छंद शास्त्र के आदि प्रणेता बिहारी, वाल्मीकि ऋषि, पिंगल ऋषि के केशव दास। तो ये जो थे वो हमारे पिंगल ऋषि थे। कौन थे? पिंगल ऋषि, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है, पिंगल शास्त्र या पिंगल ऋषि ये। ठीक, प्रैक्टिस सेट 2 का आज लास्ट क्वेश्चन हम आपके सामने बता रहे हैं दोस्तों। कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है? कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है? ठीक है, अगर बात की जाए यहां पर तो चरणों में किससे विभक्त रहता है? चरणों में, यति में, कि दोनों में? तो चरण और यति दोनों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। ठीक है, कोई भी छंद किस में व्यक्त रहता है तो यहां बात होती है चरणों में और यति में, यानी दोनों में ही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रैक्टिस सेट आपके समझ में आया होगा और इसी तरह से लगातार आप हमारे लेक्चर को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आपको ये प्रैक्टिस सेट में कोई परेशानी नहीं होगी। और मैं इसी तरह से लगातार आपके सामने प्रैक्टिस सेट और वीडियो लाता रहूँगा। लगातार आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बनाए रखें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, क्योंकि निरंतरता किसी भी काम में बहुत ज़रूरी होती है। लगातार आप मेहनत करोगे तो सफलता के काफ़ी नज़दीक रहोगे। डेली का काम डेली कीजिए जिससे कि आपको कामयाबी मिले।
मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।